हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथ के चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नावली 5.3 मतलब 5.3 का क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। प्रत्येक को हल करने का मतलब आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यक्स का मान ज्ञात करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देखिए एक्स स्क्वायर इस प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, -3 और ब्रैकेट में -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 का गुणा -3 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको। देखिए -1 का गुणा -3 में करेंगे तो आपको मिलेगा +3, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं -1 की जगह लिख सकता हूं आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 3i का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन गया। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस करड़ी में 3i और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस करड़ी में 3i बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर क्या करेंगे, दिखाएंगे। अब देखिए x माइनस करड़ी में 3i बराबर 0। अब x का मान क्या मिलेगा, उधर भेजेंगे तो माइनस करड़ी में 3i और यहां से x का मान क्या मिलेगा, प्लस करड़ी में 3i, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या मिल गया, इस समीकरण का हल हो गया या मूल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक को बोलेंगे a और x का गुणांक क्या है 1, तो x गुणांक को बोलेंगे b और अचर पद को क्या मानते हैं हम लोग, c मानते हैं। तो देखिए a b c का मान मैंने यहां लिख दिया और फार्मूला क्या होता है सीधाचार वाला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और x बराबर क्या होगा माइनस b का मान कितना है, b का मान आप रख लीजिए 1 और प्लस माइनस रूट में फिर b का मान क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान कितना है, c का मान है 1 अपान 2a मतलब 2 गुणे a का मान कितना है 2। तो x बराबर -1 फिर प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 का नाम 8 क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा बटे 2 दूनी 4। x बराबर क्या होगा -1 प्लस माइनस करड़ी में बचेगा -7 बटे 4 और क्या लिख सकते हैं x बराबर -1 प्लस माइनस और करड़ी में लिख सकते हैं 7 और गुणे करड़ी में -1 बटे कितना हो जाएगा 4। इसको और सॉल्व कीजिए तो -1 प्लस माइनस करड़ी में 7 करड़ी -1 मतलब क्या होता है i बटे 4। तो x का मान आपको मिल गया, 2 मान मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो ध्यान दीजिए एक मान क्या होगा आपका -1 प्लस करड़ी में 7i बटे 4 और दूसरा क्या होगा आपका -1 माइनस करड़ी में 7i बटे 4, ठीक है। x के 2 मान आपको मिल गए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, x इसका गुणांक क्या है a है और x गुणांक क्या होगा b होगा, अचर पद c होगा। तो a का मान b का मान c का मान आपको मिल गया। तो फार्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, माइनस b का मान कितना है 3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस फिर क्या होगा 4 इंटू a मतलब 1 और इंटू c का मतलब 9, ठीक है, बटे कितना 2 इंटू a मतलब 1। फिर x बराबर कितना हो गया -3 प्लस माइनस रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 चौक को 36 बटे 2। तो x बराबर कितना होगा -3 प्लस माइनस रूट में, ठीक है, कितना आएगा घटाएंगे तो -27 आएगा। कितना आएगा -27 बटे 2। फिर x बराबर -3 प्लस माइनस, देखिए इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 27 गुणे करड़ी में -1 बटे 2। फिर x बराबर कितना आएगा -3 प्लस माइनस, देखिए 27 को अगर आप करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 27 पूरा करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 तो एक जोड़ा निकल जाएगा तो 3 करड़ी में 3 आएगा, ठीक। और करड़ी -1 मतलब i बटे कितना हो गया 2। अब x का मान 2 आ गया, एक प्लस वाला लेंगे, एक बार एक माइनस वाला लेंगे। देखिए अब x का 2 मान आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो x बराबर -3 प्लस 3 करड़ी में 3i
और बटे कितना हो गया 2, और एक क्या आएगा माइनस 3 करड़ी में 3i बटे 2। ठीक है, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए इसमें a का मान कितना है -1 और b का मान क्या है +1 और c का मान कितना है -2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b, b मतलब 1, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4a, a का मतलब -1 और c का मान कितना है -2 बटे 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है -1। ठीक है, ध्यान दीजिए x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और देखिए इस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस ही आएगा आपका। तो 4 दूनी 8, 8 का नाम 8, आपको 8 मिलेगा यहाँ, और बटे कितना मिलेगा 2 गुणे -1 तो -2, x बराबर कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा -7 बटे -2। ठीक है, इसको अभी हम लोग सॉल्व किए थे, तो ये हो जाएगा रूट में 7 इंटू रूट में -1 आएगा, रूट में -1 को क्या लिख देंगे i बटे -2। तो x बराबर कितना आएगा -1 प्लस रूट में 7i बटे -2, और एक क्या मिलेगा आपको -1 और माइनस रूट में 7i बटे -2। आप माइनस कॉमन लेके माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ जब माइनस कॉमन आप लेंगे तो देखिए माइनस कॉमन लेके माइनस कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा 1 प्लस रूट में 7i बटे 2। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। a का मान 1 और b का मान 3 और c का मान कितना है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -b, b का मान 3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4a मतलब 1 और c का मतलब 5 बटे 2a, 2 इंटू a का मान 1 है, तो x बराबर -3 प्लस माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 20 बटे 2। तो x बराबर क्या आएगा -3 प्लस माइनस रूट में, देखिए 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, तो लिखेंगे -11। ठीक है, बटे कितना आ गया 2, तो x बराबर -3 प्लस माइनस रूट में, देखिए 11 गुणे रूट में -1 आएगा, -1 को क्या लिख देंगे i। ठीक है, तो ये हो गया करड़ी में 11 गुणे i बटे कितना हो गया 2, तो x का 2 मान मिलेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, देखिए -3 और प्लस करड़ी में 11i और बटे 2, और एक क्या मिलेगा कॉमन नीचे लिख दे रहा हूं -3 और माइनस करड़ी में 11i बटे 2। ठीक है, तो x का 2 मान मिल गया आपको। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए यहाँ a का मान कितना है 1 और x का जो गुणांक है वो b का मान है, तो b का मान -1 और c का मान कितना है 2। अब देखिए स्टूडेंट फार्मूला लिखेंगे x बराबर -b का मान कितना है -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 1 और इंटू c होता है, c का मान कितना है 2 बटे 2a का मान है 1, तो x बराबर कितना आ गया माइनस प्लस, और फिर यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 4 दूनी 8 तो -8 बटे कितना हो गया 2, तो x बराबर कितना आएगा 1 प्लस माइनस और आएगा -7। ठीक है, बटे 2, तो x का मान क्या आएगा 1 प्लस माइनस करड़ी में 7 गुणे करड़ी में -1, करड़ी में -1 का मान क्या होता है i, यहाँ आप लिख दीजिए i। ठीक है, बटे 2। देखिए x का 2 मान होगा, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 7i बाई 2, और एक क्या आएगा 1 माइनस रूट 7i बाई 2। ठीक है, तो आपका चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करेंगे, x स्क्वायर गुणांक a हो जाएगा और x गुणांक कितना है यहाँ बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, b हो जाएगा, a हो गया c, तो a b c का मान आपको मिल गया। तो x बराबर क्या होता है -b मतलब 1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4ac, a का मान करड़ी में 2 और c का मान भी क्या है करड़ी में 2 अपान 2a, 2 इंटू a का मान कितना है करड़ी में 2, तो 2 गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखिए करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 चौक को 8 -8 बटे कितना आ गया 2 करड़ी में 2, और x बराबर कितना हो गया -1 प्लस माइनस रूट में -7 बटे कितना हो गया 2 करड़ी में 2, तो x बराबर क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट में 7 और इंटू रूट में -1 होगा उसको लिख देंगे i बटे कितना हो गया आपका 2√2, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यही तक छोड़ देता हूँ।
आगे बढ़िए, देखिए ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको मिल गया। अब एक्स बराबर क्या होगा, श्रेणाचार का फार्मूला माइनस बी, बी का मान क्या है -√2, ए हो गया माइनस और बी का मान लिख दिए -√2 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर मतलब -√2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए का मान कितना है करड़ी में 3 और सी का मान कितना है 3 करड़ी में 3, ठीक है, बटे 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है करड़ी में 3, ए हो जाएगा एक्स बराबर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करड़ी में 2 हो गया प्लस माइनस रूट में, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ए हो जाएगा माइनस। अब देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 हो जाएगा और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो फिर 12 में 3 का गुणा करेंगे 12 क्या है 36, ठीक है, बटे 2√3 और x बराबर √2 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा, देखिए 36 में से 2 घट जाएगा तो आपको मिलेगा 34, तो -34, ठीक है, बटे 2√3, तो x बराबर कितना आएगा √2 प्लस माइनस रूट में ये हो जाएगा 34 और करड़ी -1 को लिख देंगे i, बटे कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2√3, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये बटे के रूप में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, एक काम कीजिए आप सभी पदों में √2 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में √2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा √2x स्क्वायर प्लस √2x और इसमें गुणा करेंगे √2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपको √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस ए √2 कैंसिल हो जाएगा 1 मिलेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको मिल गया, तो x बराबर क्या होगा -b, b का मान कितना है √2, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब √2 इंटू सी मतलब 1 है, फिर बटे कितना हो गया 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है रूट में 2, तो x बराबर -√2 प्लस माइनस रूट में √2 का स्क्वायर 2 और -4√2 हो जाएगा और बटे में कितना आएगा 2 रूट में 2, देखिए x बराबर क्या हो गया -√2 प्लस माइनस, देखिए एक 4 करड़ी में 2 बड़ा है और 2 क्या है छोटा है, तो बड़ी संख्या को आपको पहले लिखना चाहिए तो आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस यदि आप कॉमन करते हैं तो 4 करड़ी में 2 और माइनस ए क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ए माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ए प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ से 2 भी कॉमन कर सकते हैं, यदि आप 2 कॉमन करते हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ 2 बचेगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा 1, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और बटे कितना हो गया आपका 2√2। अब देखिए x इक्वल टू कितना आएगा -√2 और प्लस माइनस, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 2 और ब्रैकेट में 2√2 -1 और ये जो माइनस बच रहा है इसको लिख सकते हैं करड़ी में -1 और करड़ी -1 का मान क्या होता है i, आप इसको i लिख सकते हैं और बटे क्या हो जाएगा आपका 2√2, ठीक है। और ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी -√2 प्लस माइनस, देखिए इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं √2 इंटू रूट में 2√2 -1 और क्या आएगा आपका इंटू i, बटे कितना आएगा आपका 2√2। आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, आप √2 कॉमन लेके √2 को कैंसिल कर सकते हैं आप, तो देखिए x का मान कितना आएगा आपका माइनस, देखिए इसको लिखिए केवल √2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा आपका -1 और प्लस माइनस रूट में बचेगा 2√2 -1 और इंटू i और बटे में क्या आएगा आपका 2√2, देखिए ए इससे कैंसिल हो गया, तो जो आ गया जो बच रहा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो गया आपका x का मान, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिखा गया है, देखिए बटे में √2 है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो आप एक काम करेंगे बटे में से √2 को हटा देंगे, तो आपको दोनों पक्षों में √2 से गुणा करना चाहिए, तो √2 से गुणा कीजिए तो ये जाएगा √2x स्क्वायर प्लस √2 इंटू x बटे √2 प्लस 1 में गुणा करेंगे √2 का तो √2 ही मिलेगा, ठीक है, इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, उधर करने का आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ कितना आ गया आपका √2x स्क्वायर प्लस ए इससे कैंसिल हो गया, ए हो गया x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए का मान आ गया √2 और बी का मान आ गया 1 और सी का मान आ गया आपका क्या √2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट
इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरह किए थे, दोनों पक्षों में क्या किए थे, √2 से गुणा किए थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 से गुणा करेंगे, राइट हैंड साइड में कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होगा, -b, b का मान कितना 1, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब √2 इंटू c का मतलब क्या है √2 बटे कितना आ गया 2a, 2 इंटू a का मतलब क्या है √2 है। ठीक है, तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए हो गया 4 और करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो कितना आएगा 2, तो 2 चौक को 8, तो आप यहां लिख दीजिए डायरेक्ट 8 बटे कितना हो गया आपका 2√2। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस, देखिए 8 में से एक जाएगा 7, तो करड़ी में -7 बचेगा बटे कितना आ गया आपका 2√2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस करड़ी में 7 गुणे करड़ी -1, करड़ी -1 का मान क्या होता है i इंटू आई कर दीजिए बटे कितना हो गया आपका 2√2। यही आपका आंसर, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.3 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया प्रश्नावली 5.3 का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।